कुछ के रिजल्ट आ भी गए हैं, कुछ के रिजल्ट आने वाले हैं। सेकंड प्रॉफ में क्या करने वाले हो आप हमारे लिए? सेकंड प्रॉफ वाले बच्चों के लिए कुछ है क्या आपके पास? Pawar sir must have made it easy, but still it's difficult. What are the challenges generally So, MBBS student face? वन ऑफ द चैलेंजेस सर आई हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो सेकेंड ईयर में आते ही रैट रेस में लग जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है सर मैं नीट पीजी के लिए तैयारी कब करूं? कॉलेज में कई बार कंटेंट या तो पूरा नहीं हो रहा है। Sir, colleges always have an inherent problem. Like they have a timeline, they have a schedule, they have internal exam, they have practicals. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, एक कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। Started with a clinical examination, history, then ended with drugs. कि हम उनको अभी से क्लिनिकली अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं। पीडब्ल्यू का जो मेन विजन क्या है कि कभी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए पॉकेट ना देखना पड़े। हेलो माय डियर मेडिकल स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सिराज अहमद, योर फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी। तो कैसा चला आपका फर्स्ट ईयर? आप सबने देखा होगा फर्स्ट ईयर में जितने बच्चों ने क्लास किया हमारे साथ, फर्स्ट प्रॉफ के हमारे फैकल्टी के साथ। आप बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कुछ के रिजल्ट आ भी गए हैं, कुछ के रिजल्ट आने वाले हैं, और जिसका रुका हुआ है उसका भी आ ही जाएगा। अब जो बच्चों के क्वेरी आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर फर्स्ट प्रॉफ तो हमने कर लिया ठीक ठाक से, सेकंड प्रॉफ में क्या करने वाले हो आप हमारे लिए? सेकंड प्रॉफ वाले बच्चों के लिए कुछ है क्या आपके पास? आप सभी के इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर सिराज अहमद आया हूं आप सभी के लिए लेकर के निश्चय बैच फॉर प्रॉफ 2 स्टूडेंट्स। अब ये निश्चय है क्या? इस बैच में व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू ऑफर हम यहाँ पे देखेंगे आप सबके साथ। एंड मी अलॉन्ग विद मी वी हैव पैथोलॉजी फैकल्टी। I'm Dr. Ranjit, I'll be teaching pathology. आई एम डॉक्टर ममता जावा, आई विल बी टीचिंग माइक्रोबायोलॉजी। So says like second year students, they have completed the first year. Right, The journey must have been like okay, easy, because anatomy is definitely difficult. Pawar sir must have made it easy, but still it's difficult. Right. So what are the challenges a student faces in second year? Because second year is like clinical posting starts. राइट राइट Classes go on. Right. So both are loaded. What are the challenges generally MBBS student faces? वन ऑफ द चैलेंजेस सर आई हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो सेकेंड ईयर में आते ही रैट रेस में लग जाते हैं कि वेदर आई हैव टू गो फॉर नीट पीजी और वेदर आई हैव टू गो फॉर सेकंड प्रॉफ। ये काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है सर मैं नीट पीजी के लिए तैयारी कब करूं? क्या मुझे सेकंड प्रॉफ में आते ही नीट पीजी के लिए पढ़ना चाहिए या मुझे सेकंड प्रॉफ में आके अपने प्रॉफ एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए? तो मेरा ही नहीं सिर्फ हमारे सारे फैकल्टी का एक ही जवाब होता है, किसी आपका नीट पीजी एग्जामिनेशन कोई एक दिन का एग्जामिनेशन नहीं है, आपका नीट पीजी एग्जामिनेशन कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यू नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, ये आप दिमाग में बिठा लो, ये एक दिन का नहीं है। वंस यू डू योर एमबीबीएस ऑनेस्टली, वंस यू डू योर एमबीबीएस विद द फुल एफिशिएंसी, नीट पीजी की तैयारी सर अपने आप हो जाती है। तो सबसे पहला चैलेंज ये रहता है नीट पीजी वर्सेस प्रॉफ 2। तो मैं हमेशा बोलता हूं आप प्रॉफ पे ज्यादा फोकस करो, अपने टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करो, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करो। Great, sir. Ma'am, one more question. Like a student who comes to the second year, like they are asking one common question which I face, like, should I read Robbins? How much should I read? I cannot complete Robbins. I cannot revise Robbins. There are lots of complaints, lots of problems. Like, how do they tackle that? सर आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रहता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू विद ऑल कॉन्फिडेंस दैट वी हैव डॉक्टर रंजित AR विद अस टू ईज योर जर्नी ऑफ रीडिंग रॉबिन्स। तो रॉबिन्स जो है उसकी आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अटेंड द पैथोलॉजी लाइव क्लासेस विद सर एंड ही इज़ देयर टू गाइड यू एंड मेंटोर यू। एंड आई एम श्योर सर जो हमेशा अपनी क्लासेस में कहते हैं कि आफ्टर यू अटेंड एनी ऑफ हिज क्लासेस आप रॉबिन्स फिर रीड कीजिए एंड देन यू कैन in the next class you can ask questions or doubts from Robbins and sir will take care of everything। तो Robbins definitely पढ़नी होती है। इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम ही यही है कि हम सारे एजुकेटर्स टेक्स्ट बुक्स को आपके लिए बहुत ईजी बना दें। तो एक कोई टॉपिक का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी का एग्जाम्पल ले लें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबिन्स ओवर हेयर। आप कोई नियोप्लेजिया आपको सर पढ़ाएंगे, उसके बाद यू हैव टू रीड रॉबिन्स ऑल्सो। आई डोंट थिंक डॉक्टर रंजित यू विल एवर टेल देम कि नहीं बस मेरे लेक्चर देख लो और फिर रॉबिन्स मत पढ़ो। दैट नो टीचर विल एवर से, आई विल ऑल्सो नेवर से। इट्स अ मस्ट टू रीड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। तो लाइव बैच से इनको ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो मैं समझती हूँ वो होगा, वो ये कि वंस यू रीड अ टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक जिसकी क्लास ऑलरेडी आप लोगों ने अटेंड कर ली है, आपको लगेगा कि हमारा 70 to 80% तो क्लास में कवर हो गया। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू सर्व इन दीज क्लासेज इज दैट हम आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप 2 घंटे हमारे साथ जुड़े हुए हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो यू विल रियलाइज कि आप 30 to 40% तो क्लास में ही याद कर पा रहे हो। सो यू विल बी इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी फॉर यू। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, बहुत सारे बच्चों के क्वेरी हैं हमारे कॉलेज से भी कि कॉलेज में कई बार कंटेंट या तो पूरा नहीं हो रहा है
या कई बार उनके लेक्चर्स जो रहते हैं टोटली पावर पॉइंट बेस्ड होते हैं। तो ये इनएडिक्वेट लेक्चर, पावर पॉइंट बेस्ड लेक्चर, इनके गैप को कैसे फिल किया जाए? व्हाट डू वी हैव टू ऑफर देम फॉर दिस इनएडिक्वेट कवरेज? Sir, colleges always have an inherent problem. Like they have a timeline, they have a schedule, they have internal exam, they have practicals, they have theory. In morning they have the postings. So they try generally to complete the topic in the dedicated time because there will be lots of other works as well. So what we'll do is we'll have every day 2 hours of lecture for pathology, pharmacology and microbiology. मतलब 6 दिन इनके बिजी रहेंगे हाँ, हफ्ते के, yes. 2-2 घंटा डेली। Yeah. So that will give us adequate time to cover. Like let's say pathology in according to the CBME curriculum NMC has 120 hours. We'll take more than that. So that questions, doubts are also sorted. Wow. Because in a classroom audience, even if they have a doubt, they're a bit relaxed. Like, no, I won't ask because someone will laugh at me. Right. Here it's online, no? No one laughs. This is going to make MBBS journey super easy for all the students Sure, with sir. the way that we are proceeding, and 2 hours every day. I think कॉलेज में जो लेक्चर होता है 45 मिनट का होता है, हाँ. बिकॉज 10 मिनट कई बार टीचर लेट आते हैं और 10 मिनट लग जाता है अटेंडेंस लेने में, तो ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट का क्लास होता है उस। तो एनीवे, पुशिंग फॉरवर्ड, व्हाट एल्स डू वी हैव सर? Sir, all these are problems. Solution क्या है? सर सॉल्यूशन है निश्चय बैच फॉर MBBS Prof 2 स्टूडेंट्स एट PW Meded बाई मी डॉक्टर सिराज अहमद, बाई यू Dr. Anjit. बाई मैम Dr. Mamta. राइट नाउ। ये जो निश्चय बैच हमारा है, ये जैसे कि सर ने बताया, अभी आपने बताया कि हम 2 घंटे डेली क्लास लेंगे, तो इसमें कोई अटेंडेंस का चक्कर तो है नहीं सर। 2 घंटे प्योर क्वालिटी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम ऐड ये कर रहे हैं कि क्लास के लास्ट में वी गिव स्टूडेंट्स सम टाइम टू आस्क देयर क्वेरी। और एक और चीज़ मैं जो सोच रहा हूँ ऐड होना ही चाहिए, और हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को क्वेश्चन चाहिए सर। बच्चे इंगेज करने के लिए बोलते हैं बच्चे कि सर ऐसा करो कि क्लास के लास्ट में ना हमें क्वेश्चन दे दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने बच्चे को पढ़ाया पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज में चाहे मैं हूँ सरकारी कॉलेज का, आप हो सरकारी कॉलेज के, मैडम भी वहीं के, तो सरकारी कॉलेज का माइंडसेट क्या है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं हम बच्चों को देते हैं, सॉल्व करो। तो मेरे पास तो बच्चे सर मेल कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के मेल या कैसे भी टेलीग्राम में भेज देते हैं कि सर इस सवाल का जवाब ये है, कैसा है आप बताओ। MCQ प्रैक्टिस क्लास में साथ के साथ बैच हुआ, क्वेश्चन है। तो देखिए, जो आपका नीट पीजी का जो प्रॉब्लम था कि आई टोल्ड यू कि नीट पीजी इज अ प्रोसेस, MCQ भी हो रहा है साथ में, आपके क्वेश्चन जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, और कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो सोल्यूशन एक ही है सर, निश्चय बैच। बढ़िया सर। Sir, Mamta ma'am, like CBME curriculum, competency based learning, this is the talk of the town. Every student is saying like, what is CBME? Can I cover CBME? Because the document itself, no, is 200 page. So what are we going to do for the students in Nischay batch? First and foremost, dear students, don't worry about the number of pages in the curriculum. We are there to, solve this so-called problem. It's not a problem at all. Every problem has a solution. तो solution जैसे अभी सिराज सर ने बताया, निश्चय batch is the go-to point. It is the one-stop solution for the curriculum-based teaching. And let me just tell you, एक कहावत है ना, old wine in a new bottle. तो ये वही कुछ है. Like for example, if I talk about microbiology, अब इस लाइव बैच में आई एम गोना कवर माई टॉपिक्स इन अ सिस्टम वाइज फैशन रादर देन कवरिंग सारे के सारे बैक्टीरिया एक साथ, फिर वायरसेस एक साथ। हालांकि कोई बैक्टीरिया वायरस अपने आप में उसके बारे में कुछ हम बदल नहीं रहे हैं, इट्स जस्ट दैट आवर अप्रोच इज डिफरेंट, एंड I'm going to also take you through, basics of every system before I start talking about the organisms I'm going to cover in that system. तो वो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी एंड आपको मज़ा भी आएगा। So curriculum भी same process ना, system based approach. हाँ, सिस्टम बेस्ड अप्रोच है। जो CBME के बारे में सर आप जो पूछ रहे हैं, CBME में बेसिकली अब उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में या पर्टिकुलर इसके बारे में नहीं पढ़ो, हमने डिवाइड कर देना है कि व्हाट आर द मस्ट नो टॉपिक, गुड टू नो टॉपिक, राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। तो अब बच्चों के लिए काफ़ी आसानी हो गई इसमें, बच्चों के पास देख के पता है कि भाई ये मस्ट नो है, इसको तो पढ़ना ही है, गुड टू नो वाला टॉपिक है, ठीक है, जान गए। और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको बोल दिया गया कि इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किया जाए, मतलब बच्चों के ग्रुप बना के, छोटा छोटा ग्रुप बना के उनमें दे दिया गया कि आप लोग इसको तैयार करो और आपस में इसको पढ़ो। तो इसके वजह से एक तो इनका टॉपिक बढ़ गया और इनकी जो लर्निंग हो गई, सेल्फ डिपेंडेंट लर्निंग थोड़ी सी बढ़ गई है। कॉम्पिटेंसी बेस में नॉलेज, स्किल, क्लिनिकल इंटरैक्शन, पेशेंट इंटरैक्शन, इन सब पे भी भरपूर ध्यान दिया गया है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे बैच को प्लान किया गया है। Great, sir. एक और चीज़ है, like this year NEET PG exams had like 4 5-line question. Everything ended with started with a clinical examination, a history,
then ended with drugs. Students are like pharmacology or medicine or OBG, or how to integrate? How do you help students solving this? तो है इंटीग्रेटेड पैटर्न ही है. फॉर एग्जांपल जब मैडम पढ़ा रही हैं अगर कोई ऐसी चीज़ एच पाइलोरी के बारे में पढ़ा रही हैं तो क्वेश्चन यही आता है कि एक पेशेंट आता है, उसको ये इन्फेक्शन हुआ, उसके टेस्ट में ये पॉजिटिव आया. अब बताइए आप इसको कौन सा ऐसा ड्रग दोगे जो कि एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, या कौन सा ऐसा ड्रग होगा जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, या जो माइंडसेट है गवर्नमेंट टीचर का मैं बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा ड्रग है जो इसको एक्सजर्बेट कर देगा. तो एक्सजर्बेट करेगा कौन करेगा? एनसेड कर देगा, अल्सर को बढ़ा दिया. कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगा. तो बेसिकली आज का क्वेश्चन कोई भी देख करके ये नहीं बता सकता कि ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, या मेडिसिन का क्वेश्चन है. इट इज ऑल गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड. They will talk about a patient and they will end up with the ADR of a drug, or they might end up with the drug of choice of that condition. ऐसे रहेगा सर. Right, and to address this question and to better this, what we thought was, your college has clinics, morning you have clinics. Why don't we have clinics? So in the same Nishchay batch, you will have medicine history taking, surgery history taking, basic examination of pediatrics, basic examination of obstetrics and gynecology, antenatal, postnatal, everything will also be covered intermittently. So not to load them. That's very nice. Like they are done with 6 days. Alternatively every Sunday, let's learn about medicine history taking. It's like a story, no sir? Bilkul. So that also will be there in your Nishchay batch. So it will be like an early clinical exposure. So you get taken care of your professional exams, be it handling your clinics in your college, and you can answer the questions even before your seniors do. And also your NEET PG next and INICT preparation will be helping for that as well. और जो ये स्टेप हम ले रहे हैं ना सर, यही है इंटीग्रेटेड पैटर्न. हाँ. कि हम उनको अभी से क्लिनिकली अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं. अब वो उनको पता चल गया, हाँ पेशेंट है, पेशेंट ऐसे आएगा, पेशेंट इस सिम्टम के साथ आएगा. यही है इंटीग्रेशन. और ये जो प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं तो नोविंगली और अननोविंगली वो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं. Perfect, sir. So, sir, in this batch, what all the students will get? Like, if they are enrolling to a batch, what are the features of this batch? Sir, the feature is endless. I can just name some of the important features. सबसे पहले तो उनको लाइव बैचेस जो हफ्ते में 6 दिन मिलने वाला है, और प्लस अल्टरनेट संडे जो आपने क्लिनिकल एक्सपोजर का क्लास बताया वो तो है. इसके अलावा दे विल हैव एक्सेस टू DPP, जहाँ पे हर क्लास के बाद उनको एक टेस्ट मिलेगा. उसको टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि जो उन्होंने पढ़ा आर दे एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज और नॉट. उसी टॉपिक से होगा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक. उसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस होंगे. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास. मैम, फ्यू फीचर्स. डेफिनेटली सर. बस DPP के बारे में मैं एक टिप्पणी और भी करना चाहूँगी. जैसे सर राइटली सेड कि DPP आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स. सो आई वुड से कि दो स्टूडेंट्स हु समटाइम्स फ्रेट अबाउट कि नीट PG का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि सर ने शुरू में ही आपको क्लैरिफाई कर दिया कि नीट PG इज़ अ प्रोसेस. ठीक है. अब चलो एच पाइलोरी का थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं. आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड आई वेरी ब्रीफली टच अपॉन पैथोजेनेसिस विच विल बी ब्यूटिफुली कवर्ड इन पैथोलॉजी बाय डॉक्टर रंजित. एंड देन द ड्रग्स इन डिटेल, द रेजिमेंट्स यू विल बी taught by Dr. Siraj sir very nicely. So this is the integration which you will, this is just a tiny example of the integrated study about a microorganism and the impact it has on human beings. ठीक है, ये हो गया. अब इस पे मान लो मैंने H. pylori पढ़ाया तो आपको 5 questions मिल गए. अब यही 5 questions के ही जब आप practice करना शुरू करोगे, आप आगे जब NEET PG को approach करोगे, when you are in your internship, you will see कि अच्छा it's good that we started earlier. It's always good to, the earlier you start for something the better it is. तो वो जो MCQs के प्रति जो अप्रोच होती है वो भी एक एडेड एडवांटेज है इस बैच. तो इसको प्लीज सीरियसली कीजिएगा. DPP is fine. So let's say like I'm attending lectures continuously, daily questions. But if I want to have test on general pathology or general pharmacology or CNS system, GI system, is there anything, sir? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है. तो DPP तो बस एक छोटा सा पार्ट है सर. जो हम इतनी सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, DPP उसका बहुत छोटा सा पार्ट है. हमारे पास जो क्यू बैंक है, क्यू बैंक को अगर आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए उनके हैं. उन बच्चों को अभी से एक्सेस मिलना शुरू हो गया. सब्जेक्ट जो उन्होंने पढ़ा, अगर वो खुद टेस्ट देना चाहते हैं उस टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं. अगर वो ग्रैंड टेस्ट भी देना चाहते हैं उसका भी एक्सेस उनके पास है. नॉट ओनली दैट, रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्लस जो भी लेक्चर है उनके PDFs अवेलेबल हैं उसी ऐप. Ma'am's cartoons, everything will be there in PDF, sir? एवरीथिंग विल बी देयर. मैम आपके जो खूबसूरत से कार्टून है लड़के लड़कियों वाला वो सब है बढ़िया से. और इनफैक्ट जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल स्टोरीज, नेमोनिक्स को यूज किया गया है, which every student sir is going to enjoy in the class. So next question is, how much is it?
Will it be very expensive? Because there are so many features. सर मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्टूडेंट को हमेशा ट्रबल करती है, और इस ट्रबल के लिए ही पीडब्ल्यू है। पीडब्ल्यू का जो मेन विजन क्या है कि कभी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए पॉकेट ना देखना पड़े। तो ये पूरी जितनी भी सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम एट अ कॉस्ट ऑफ 5499, and not only that, they'll get a 2-month extra benefit as well. The 2-month extra benefits for students like results have not come. Should I wait? No, don't wait. Let's start learning Start. before that also, so that in the class when pharmacology lectures go on, you can answer on pharmacokinetics. बिल्कुल So that you will feel like back to school days in the first bench, not in the last bench, and we'll start the journey successfully from now onwards. बिल्कुल। और सर यही बच्चे वो होते भी हैं जो यूजुअली हम जब रैंक 1 to 10 का इंटरव्यू करते हैं, somehow these students are there. The earlier you start, the better you are going to become. Definitely, sir. Definitely, sir. Sir, everything is done. You explained beautifully about Nischay batch, the features, everyone explained. So when is it starting, sir? Sir, it is starting on October 3, 2024 for all our students. Superb, sir. Superb. So, sir, any other words of wisdom from you, from Mamta ma'am, please, ma'am. आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, जो मैं हमेशा एक कॉन्स्टेंटली एडवाइस देती हूँ वो बस ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप स्टूडेंट्स हो तो पूरी ईमानदारी, पूरी सिंसेरिटी के साथ पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ, रेगुलरली अपने हमारे साथ नोट्स बनाइए, एंड डेली बिफोर यू हिट द पिलो डू मेक इट अ पॉइंट टू जस्ट ग्लांस थ्रू योर नोट्स। कई बार ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि अभी तो क्लास अटेंड करी है तो अभी पढ़ के क्या फ़ायदा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जस्ट लाइक वी आर पैसिवली रीडिंग समथिंग, कोई मैगजीन होगी, न्यूज़पेपर, क्या वो उसको हम रट्टा मारते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो लाइव क्लास का एक बहुत आई वुड से बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि आपको क्लास में याद हो जाता है। एंड मैं हर क्लास के एंड पे बच्चों को बोलती हूँ कि आज तुम्हारी ड्यूटी है कि सोने से पहले एटलीस्ट एक बार ग्लांस थ्रू करोगे। आई नो इट्स टायरिंग ऑल्सो द लाइव क्लासेस, बट जस्ट पुश योर सेल्फ अ लिटिल हार्डर। रात को सोने से पहले थोड़ा उसको देखो, जस्ट ग्लांस थ्रू करो, रट्टे मत मारो। वीकेंड है तुम्हारे पास प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, एंड आई एम श्योर अगर आप ये कंसिस्टेंटली पूरी सीरियसनेस के साथ करोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एसिंग योर प्रॉफ एग्जाम्स। एंड आगे चल के आप रियलाइज करोगे कि all along you have been preparing very very nicely for NEET PG or USMLE or whatever exam you are going to give in future. मैं सर इतना ही बोलूँगा कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं डूअर्स, कुछ होते हैं ड्रीमर्स। मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, बी अ डूअर, स्टार्ट अर्ली, द अर्लियर स्टार्ट द बेटर यू आर गोइंग टू बी। Great, sir. Sir, one last question. This is a batch with 6 days of learning. Is this a batch only for the toppers, or should only toppers start reading from first? No. Is it a batch only for AIM students, government students, private students? Is it a batch only for Indian students? ये Foreign? सभी के लिए है। आप MBBS कर रहे हो, कहीं से पढ़ाई होगी यहीं यहीं से। से।